नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। यूक्रेन पर रूसी हमले का दूसरा दिन है और लगातार पूरी रफ्तार के साथ रूसी सेना आगे बढ़ रही है। कीव से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है रूसी सेना और बताया जा रहा है ओब्लोंग में इस वक्त रूसी सेना पहुंच चुकी है। और बड़ा अपडेट आपको दे दें, यूक्रेन का 2 रूसी सैनिकों को बंधक बनाने का दावा। जी हां, रूस की एयर असॉल्ट ब्रिगेड के 2 सैनिकों को पकड़ा है। ये यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है। रूसी सेना के कैप्टन कॉर्पोरल को बनाया गया है बंधक। हालांकि रूस की ओर से भी अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि 800 रूसी सैनिकों को मार गिराने में उसे कामयाबी मिली है। कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरह से रूसी टैंकों को रोकने के लिए एक पुल को उड़ा दिया गया था। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 रूसी सैनिकों को बंधक बना लिया गया है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ये यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है और बंधक बनाने की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये 2 रूसी सैनिक, एक कैप्टन और एक कॉर्पोरल, जिनको बंधक बनाया गया है। तो लगातार कीव से बहुत नजदीक अब पहुंच चुकी है रूसी सेना और पूरी रफ्तार के साथ कोशिश उसकी यही है कि कीव पर अब कब्जा जमाया जाए और सैन्य ठिकानों को जिस तरह से वो एक के बाद एक निशाना बनाने में लगी हुई है, जिस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि हम देख रहे हैं कि यूक्रेन की ओर से कोशिशें भी हो रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि वो टारगेट नंबर 1 है रूसी सेना के और टारगेट नंबर 2 उनका परिवार है, लेकिन वो मैदान में डटे रहेंगे, सामना करेंगे रूसी सेना का। और ये रूस के 2 सैनिक आप इस वक्त देख रहे हैं जिनको बंधक बनाया गया है यूक्रेन की ओर से। और विश्लेषण करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर मेजर जनरल SP सिन्हा बने हुए हैं, हमारे साथ त्रिपाठी जी भी हैं, आरती टिक्कू भी हैं। लगातार जिस तरह से हालात बदल रहे हैं और घेराबंदी जिस तरह से की जा रही है कीव की, उसको लेकर विश्लेषण भी लगातार जारी है। और कुछ आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, वो भारतीय छात्र, वो भी सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह के चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें उनके सामने हैं, कितने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर अनिश्चितता का माहौल वहां पर बना हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त अनुराग पूनिया हैं, वहीं से आप देख रहे हैं ये छात्रों का पूरा समूह है। और दरअसल एम्बेसी के पास एक स्कूल है जिसमें इनको रखा गया है। और अनुराग, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, बताइए वहां पर किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने हैं और किस तरह की इंस्ट्रक्शंस या एम्बेसी की ओर से आपको क्या जानकारी दी जा रही है? अभी हमें यही सुनने में है कि कीव से 10 किलोमीटर दूर सब अटैक हो रहा है यहाँ पे। अभी एम्बेसी से कोई इन्फॉर्मेशन कहाँ से जाना है, कब जाना है, कोई इन्फॉर्मेशन। सब बच्चे अराउंड 300 बच्चे सब यहीं पे। एम्बेसी वाले कह देते हैं कि ये बस पेट्रोल या कहीं। जी अनुराग, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूँ एम्बेसी की ओर से आपको क्या कहा गया है? यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है? एम्बेसी की तरफ से मैं अभी कोई लेटेस्ट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस वे से हमें निकालेंगे या कुछ, कोई इन्फॉर्मेशन। जी मैं आपके पास आ रही हूँ। अभी इस वक्त जो भारतीय वहां पर मौजूद हैं, उनकी वतन वापसी के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं और सरकारी खर्च पर उनकी वतन वापसी होगी, ये जानकारी हमें मिल रही है। पूरा खर्च सरकार उठाएगी और ये ऑल्टरनेटिव रूट्स वहां पर तैयार किए जा रहे थे। पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से जो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्र हैं उनकी सुरक्षित वापसी कैसे सुनिश्चित की जाए। अनुराग, ये जानकारी हम आपको दे दें क्योंकि ये जानकारी शायद आप तक अभी तक नहीं पहुंची होगी। जो सरकार जो है वो पूरा खर्च आपका उठाएगी। वतन वापसी की कोशिशें हो रही हैं। कल पुतिन से भी बातचीत की है पीएम मोदी ने। आपको क्या ये जानकारी है? नहीं मैम। जी तो आप जाहिर तौर पर आप इस वक्त वहां पर डरे होंगे, तो आपको बता दें कि पूरी कोशिशें भारत सरकार की ओर से की जा रही हैं। लेकिन ये बताइए कि आपको किस तरह की दिक्कतें वहां पर हो रही हैं? मैम हमारे कई फ्रेंड हैं वो खार्किव में फंसे हैं अभी। वहाँ पे अभी नई इन्फॉर्मेशन आई कि अभी बॉम्बिंग दोबारा स्टार्ट हुई है। बहुत इंटेंसिव लेवल पे हो रही है मैम। वहाँ पे सब मेट्रो स्टेशन के अंदर है। बहुत पैनिक की सिचुएशन है और कोई इन्फॉर्मेशन प्रॉपर आ नहीं रही है कोई भी कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ। जी ये भी बताया जा रहा है कि हंगरी और रोमानिया के जो बॉर्डर्स हैं, आप वहां पर पहुंचे क्योंकि जो MEA की टीम्स हैं वो रवाना कर दी गई हैं। तो ऐसी कोई जानकारी आप तक पहुंची है क्या? मैम ऐसी कोई जानकारी नहीं। ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें तो यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं। हमारे पास हम आपको कैसे
जी अनुराग, क्या ये जानकारी आपको नहीं मिली है? क्योंकि यहाँ से तो जानकारी यही निकल कर आ रही है कि जो MEA की टीम्स हैं वो वहां पर यूक्रेन से सटी हुई जो सीमा है वहां पर वहीं से सेफ पैसेज की कोशिश की जाएगी। क्या एम्बेसी की ओर से आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है? एम्बेसी ने अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है मैम। हम एम्बेसी और के आप अंदर ही यहाँ पर बैठे कब से हैं? आप यहाँ पर कब से हैं स्कूल में? मैम हम कल आए थे, मॉर्निंग में 8 बजे हमारी फ्लाइट थी, तो हम एयरपोर्ट से सीधा यहाँ से वक्साल पे उतरे थे। वहाँ से मेट्रो पकड़ के मैम एम्बेसी में आए थे, सुबह 6:30-7 के अराउंड आए थे मैम। और तब से हम यहीं पे मैम, कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक प्रोवाइड नहीं की है। जी तो हमें जो जानकारी मिल रही है हम आपको बता दें, आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, क्योंकि यहाँ की सरकार की जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त है वो यही है कि जो आप लोग वहाँ पर मौजूद हैं और भी आपके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर वो भी अलग अलग जगहों पर होंगे, उनसे भी कहा जा रहा है वो ज़रूर बॉम्ब शेल्टर्स में जाएं या फिर जो अंडरग्राउंड स्टेशंस हैं वहाँ पर सुरक्षित जगहों पर अपनी जगह तलाशें। और आप भी जिस तरह से आप बता रहे हैं शायद इतना मुमकिन नहीं होगा कि हर किसी को इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए, लेकिन एक तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि सरकार आपका खर्च उठाएगी। फिर दूसरी अहम बात आपको ये बता दें कि हंगरी से और रोमानिया, पोलैंड, ये जो है पैसेजेस वहां पर तलाशे जा रहे हैं सरकार की ओर से, जहां से आपकी वहां से सुरक्षित एग्जिट हो पाए, एक सेफ पैसेज आपको मिल पाए। और पुतिन से भी बातचीत की है PM मोदी ने कि आपकी वहां से सुरक्षित वापसी हो सके। तो आप प्लीज घबराएं नहीं। आपको डर लग रहा है क्या? आप कुछ बोलना चाहेंगे, भारत सरकार को कुछ कन्वे करना चाहेंगे तो प्लीज बोलिए। यहाँ पे अभी न्यूज आई है कि कीव पे भी अटैक शुरू हो चुका, तो सबके अंदर अच्छा अनुराग, ये बताइए खाने पीने की कोई दिक्कत है आपको? और आप, मैं जितना देख पा रही हूँ काफी स्टूडेंट्स हैं आपके साथ। यहाँ पर कितने लोग हैं? मैम यहाँ पे हमारे साथ करीब 300 इंडियन स्टूडेंट है मैम इस टाइम पे। ये सब है मैम, 300 लोग हैं। और ये पीछे पूरा कॉलेज भरा हुआ है मैम, और साइड में एक बिल्डिंग है उसमें भी बहुत इंडियन बच्चे हैं। देखिए अनुराग, मैं आपसे यही कहूंगी कि थोड़ा मुझे पैनिक नजर आ रहा है, एक आपकी आवाज में भी वो डर सा मैं महसूस कर पा रही हूं। और जाहिर तौर पर आप दूर हैं और इस तरह से बैठे हुए हैं वहां पर, और अथॉरिटीज के ओर से कोई इंफॉर्मेशन जब तक नहीं दी जाती तो ये जो डर है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। त्रिपाठी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। अनुराग जी, मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी ओडिशा में जो स्टूडेंट फंसे हुए थे, उनमें से एक ने कहा कि हम सभी लोगों के डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और वो डेटा इकट्ठा करके हम एम्बेसी को भेज रहे हैं ताकि एम्बेसी उसी हिसाब से हमें रेस्क्यू कराने का काम शुरू करे। उम्मीद है कि आपके यहाँ के डेटा भी, आपके यहाँ के भी आंकड़े सब एम्बेसी के पास भेजे गए होंगे या होंगे, क्योंकि आप तो कीव में ही हैं। त्रिपाठी जी, आई थिंक वी हैव लॉस्ट द कनेक्शन। काफ़ी मुश्किल से वो कनेक्शन जुड़ पाया था क्योंकि जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। लेकिन ये कोशिशें तो हो ही रही हैं त्रिपाठी जी, जो ये ऑल्टरनेट रूट्स तलाशे जा रहे हैं। 4 एम्बेसीज, तो कैसे ये वर्कआउट किया जाएगा? इसमें कितना वक्त लग जाएगा? इसमें देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात जो होगी कि अगर वहाँ की ऑक्यूपाइंग फोर्सेस, दैट इज रशियन फोर्सेस, क्योंकि यूक्रेनियन फोर्सेस क्या करेंगी पता नहीं, रशियन फोर्सेस अगर ये परमिट करती हैं, इसीलिए पुतिन से बात की प्रधानमंत्री ने कि अगर रशिया ये परमिट करता है तो उसके लिए देखा जाएगा कि बसेस से या किसी और मीन से उनको पिकअप किया जाए और उनको एस्कॉर्ट के साथ बॉर्डर्स पे भेजा जाए, जहां एयरफोर्स के प्लेन्स रहेंगे, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की भी फ्लाइट्स तैयार हैं, दे आर रेडी एंड वेटिंग कि जैसे ही अगर रशिया से ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो वहां से ये हो जाएगा एग्जिट। त्रिपाठी जी, एक और मेरे साथ अभी एक और स्टूडेंट है फिरोज अहमद ओडेसा से, वो जुड़ गए हैं। बात हुई थी अभी। हाँ, फिरोज से पहले भी हमारी बात हुई थी। फिरोज, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, किसी तरह का डर आपको, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहे हैं अभी, ये बताइए। अथॉरिटीज ने आपसे संपर्क किया है? हेलो मैम जी, सुन पा रही हैं? जी, आ रही है आपकी आवाज।
जी मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी कुछ देर पहले रोमानिया और हंगरी के बॉर्डर की तरफ से एक मतलब एम्बेसी की तरफ से हमें एक नोटिफिकेशन मिला है। तो मैम उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि हम जो है रेडी हैं इवैक्यूएशन के लिए, और हमारी टीम रेडी है। तो मैम मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ मैम कि मैं ओडिशा में हूँ और मुझे रोमानिया या हंगरी के बॉर्डर पे पहुंचना है। तो मैम मैं किस तरीके से यहाँ से हम लोग निकलें? कॉन्ट्रैक्टर हमारा इंतजाम कराएंगे या एम्बेसी हमारा इंतजाम कराएगी, या फिर हम खुद से निकलें? तो मैम शेलिंग्स जो बॉम्बिंग आसपास हो रही है उसको लेके क्या सिचुएशंस होंगी हमारे, अगर हम बाहर निकलेंगे तो मैम कैसे पहुंचेंगे वहां तक हम? देखिए, जी। इसीलिए प्रधानमंत्री की बात हुई है राष्ट्रपति पुतिन से, ये कि हम लोगों को, हमारे स्टूडेंट्स को आप या तो वहाँ से लिफ्ट कराने की परमिशन दीजिए, जो कि शायद उतना संभव ना हो क्योंकि एयरपोर्ट्स से कमर्शियल फ्लाइट्स बंद हैं, एयरपोर्ट्स वो हो चुके हैं। लेकिन ये कि अगर ऐसा ना हो सके तो हमारे स्टूडेंट्स की सेफ पैसेज की व्यवस्था नहीं, त्रिपाठी जी बहुत ही अहम सवाल उन्होंने किया कि वो निकले कैसे। शेलिंग अगर हो रही है तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन उनके लिए हो सकती है बाहर निकलना। जल्दी से कमेंट मेजर जनरल एसपी सिन्हा, ब्रेक पर जाना है। मैं ये जो वेस्टर्न रूट है, एग्जिट है, वो सेफ है। और क्या क्या है, रोमानिया, हंगरी, स्लोवा, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, ये सब है जहाँ से आदमी यहाँ से निकल सकता, यूक्रेन से निकल सकता है। बट सबसे अच्छी बात, जो इम्पोर्टेंट बात इस बच्चे ने रेज किया है, वो ये है कि हमको कोई बताए ना मैकेनिक्स क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, बॉर्डर तक कैसे पहुंचे, ये बड़ा सवाल है। और इंडियन अथॉरिटीज को ये भी इंटीमेशन उन्हें देनी चाहिए, मतलब कि कैसे वहां तक बॉर्डर तक पहुंचे। ट्रांसपोर्ट मॉडल क्या होगा, क्या यदि 2 घंटे का मूवमेंट है, 2 घंटा रशिया गारंटी करेगा कि हम कुछ मिसाइल सिस्टम नहीं इस्तेमाल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये सब जरूरी कोऑर्डिनेशन। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.